बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इद्दाह रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। रशमत अली, एमफिल फिज़िक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रेमिया खान, फिज़िक्स जोन की तरफ से लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर फिज़िक्स। ये 5वां लेक्चर, कॉम्पटन इफेक्ट, बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इस इंटरेक्शन की बुनियाद पर ये दूसरा आर्टिकल है और लेक्चर के लिहाज से ये 5वां लेक्चर उसमें आ रहा है। हम इससे पहले देख चुके हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये प्रूव किया, क्वांटम थ्योरी के जरिए इसकी थ्योरी दी गई कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है। फोटॉन के जरिए पता चला। अब एक्सपेरिमेंटल वे से दूसरा एक्सपेरिमेंट जिससे हम ये साबित करने जा रहे हैं कि लाइट पार्टिकल नेचर है। तो बेसिकली है क्या डेफिनेशन, जो टिपिकल डेफिनेशन है कि जब एक्सरे फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने देखा, उस स्पेक्ट्रम में टॉप मोस्ट पे गामा फोटॉन, फिर एक्सरेज, फिर अल्ट्रावायलेट और उसके बाद विजिबल, फिर इंफ्रारेड और फिर रेडियो वेव्स। तो लिहाजा एक्सरे फोटॉन जब जिसकी नॉन वेवलेंथ हो, अगर वो किसी इलेक्ट्रॉन से, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से या इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट से टकराए तो अपनी एनर्जी और मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर दें। लेकिन अगर एनर्जी और मोमेंटम पार्शली ट्रांसफर हो तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डायरेक्शन में स्कैटर हो जाए और जो फोटॉन है जो टकराया, जिसने पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर की, वो किसी और एंगल पे ट्रांसफर हो जाए, स्कैटर हो जाए। तो इस तरह के स्कैटर्ड की वेवलेंथ मालूम की गई। इंसिडेंट की वेवलेंथ और स्कैटर्ड की वेवलेंथ का कंपैरिजन किया गया। तो स्कैटर्ड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इंसिडेंट वेवलेंथ के। तो यही डेफिनेशन है, व्हेन एन एक्सरे फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा is incident on an electron at rest, it is scattered at certain angle, certain किसी एंगल पे स्कैटर हो जाएगा, such that the wavelength of scattered photon lambda s is greater than the wavelength of incident photon lambda I। तो लिहाजा lambda s is greater than lambda I, ये डेफिनेशन ठहरी कॉम्पटन इफेक्ट की। तो ये जो अगर हम कह रहे हैं कि ग्रेटर है तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। वो डिफरेंस हम डेल्टा लैम्डा से कह लें, क्योंकि लैम्डा एस ग्रेटर है। तो फिर ये लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई, और ये रिलेशन मालूम किया गया लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जबकि लैम्डा सी की वैल्यू साथ लिखी हुई है एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और सी स्पीड ऑफ लाइट। ये रिलेशन हमने इसमें प्रूव करना है। ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन, एक 5 नंबर का 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस आर्टिकल के रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और इसके साथ बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम हिस्ट्री देखते हैं। आर्थर होली कॉम्पटन एट वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन 1923। तो बेसिकली उस यूनिवर्सिटी में ये स्टडी कर रहा था कि एक्सरे फोटॉन अगर हम किसी टारगेट पे बम्बार्ड करें तो व्हाट हैपन्स। तो इस हवाले से उसने ग्रेफाइट मटेरियल लिया और उस पर एक्सरे फोटॉन बम्बार्ड किए और कुछ उसने एक्सरे फोटॉन ऑब्जर्व किए और वो फोटॉन जो थे उनकी वेवलेंथ कंपेयर की गई तो पता चला कि इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ से स्कैटर्ड की वो वेवलेंथ कम है, और इसी को उसने नाम दिया कॉम्पटन इफेक्ट। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसका कि हम देखते हैं कि एक एक्सरे ट्यूब है। एक्सरे ट्यूब को हमने फर्दर चैप्टर 20 में स्टडी करना है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स रेज निकल रही हैं। सामने एक स्लिट रखी गई, स्लिट में से मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम पास हुई।
ये फोटॉन का सिंबल है, इंसिडेंट फोटॉन कोई एक समय में एक वक्त में। तो यहाँ पे एक टारगेट रखा गया, जैसे कि एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है, चैप्टर नंबर 10 से हमने सीखा था स्पेक्ट्रोमीटर। एक टर्न्स टेबल है, एक तरफ कॉलीमीटर है जहाँ से लाइट सोर्स उसमें रेस आ रही हैं और वो पैरेलल हो रही हैं, और दूसरी तरफ एक टेलीस्कोप है जहाँ से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो लिहाजा ये इधर से आप समझ लें कि ये सोर्स है और ये कॉलीमीटर है, और यहाँ पे ये टर्न टेबल है। टर्न टेबल के ऊपर ग्रेफाइट क्रिस्टल रखा हुआ है, ग्रेफाइट कार्बन की एक शक्ल है। तो उसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे, कार्बन के एटम, और कहीं पे कोई लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ये इसके बाहर जो डॉटेड लाइन में शो किया हुआ, ये बेसिकली डिटेक्टर अरे ऑफ डिटेक्टर्स है। यहाँ पे विजिबल लाइट तो नजर आ जाती है कि वहाँ पे वो लाइट स्कैटर लाइट है, क्योंकि एक्सरे लाइट ना तो पहले नजर आती है। ये एक हाइपोथेटिकल आइडिया है जिसके जरिए हमने इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। पहले भी लाइट नजर नहीं आती और बाद में भी नजर नहीं आती, तो फिर इसके लिए उस तरह का एक डिटेक्टर बनाया गया जो इन एक्सरेज को डिटेक्ट कर सके। ये एक डिटेक्टर जो ना मुख्तलिफ अरे पे लगाया गया, यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पर, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि सर्टेन एंगल पे वो एक्सरे फोटॉन डिटेक्ट हो रहा है। तो इससे मालूम किया गया, कुछ पैरामीटर्स इसमें से अप्लाई किए गए। अब अगर हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं, जैसे कि रिलेशन बताया गया, तो हम सपोज करेंगे कि एक फोटॉन ले लें, ज़्यादा नहीं। एक एक्सरे फोटॉन है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा आई है और इसकी एनर्जी ई आई, मोमेंटम पी आई और उसकी फ्रिक्वेंसी एफ आई। बेसिकली इसको हमने एक जगह पर रखा और इन सब को एक जगह पे, ये तीनों पैरामीटर एक दूसरे से रिलेटेड है और डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जबकि वेवलेंथ इन तीनों के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, इन्वर्स में। तो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है, इसको एक्स एक्सिस लाइन इधर का हुआ है, ये वाई एक्सिस का हुआ है। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट, इसको हमने ओरिजिन तस्वर किया हुआ है। तो सपोज कर लो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है एट रेस्ट, इस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इस जगह पे मौजूद है। तो ये हमने शो किया हुआ बिफोर कोलिजन इंसिडेंट एक्सरे फोटॉन आता है, तो उससे पहले कोलाइड करने से पहले जो सिचुएशन हो इस तरह की। अगले लम्हे में हमने दिखाया हुआ कि यहाँ से ये आफ्टर कोलिजन लिखा हुआ, वही एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, ओरिजिन पे वो सिचुएशन मौजूद है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से, ये आपके पास स्कैटर्ड फोटॉन इस एंगल थीटा पर, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एंगल पे उसको पार्शियल एनर्जी मिलती है, तो वो वहाँ से मूव करता है और इस एंगल पे चला जाता है फाई से। अब वो जो रिलेशनशिप है वो कैसे डेवलप किया गया, हमने अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम होती है। इस तरह मोमेंटम भी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम होता है। एनर्जी का तो एक ही कंपोनेंट होगा क्योंकि इसकी वो स्केलर क्वांटिटी है। अलबत्ता मोमेंटम का पहले इसका मोमेंटम होगा, इसका जीरो होगा, बाद में इन दोनों के मोमेंटम होंगे लेकिन सर्टेन एंगल पे होंगे, इसके कंपोनेंट होंगे। एक लंबी कैलकुलेशन के बाद ये इसका हम नतीजे पे पहुंचते हैं, एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, जो कि हम कहते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन वेवलेंथ या इंक्रीज इन वेवलेंथ। तो ये आपके सिलेबस में यहाँ तक मौजूद है, जस्ट उसकी लंबी कैलकुलेशन है। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे इसके कम से कम 2 सफ़े ऐसे और चाहिए, और ये है बीएससी लेवल पे। जब हमने एफएससी की उस वक्त एफएससी में यही आर्टिकल मुकम्मल कैलकुलेशन थी। अब यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है, जस्ट डायरेक्ट उसका रिजल्ट है। तो हम रिजल्ट में देखते हैं कि डेल्टा लैम्डा, जो कि लैम्डा एस माइनस लैम्डा है, जिसको हमने कॉम्पटन शिफ्ट कहा हुआ है। तो कॉम्पटन शिफ्ट ये रिलेशन में मिलता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें एम नॉट क्या चीज़ है, एम नॉट इज द रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हम इलेक्ट्रॉन का मैस लेते हैं बेसिकली वो रेस्ट मैस होता है, यानी जब उसको वो रेस्ट में आता है तब उसका मैस ले सकते हैं। या आप जानते हैं एक अगर बैलेंस है
उसमें फिजिकल बैलेंस एक तरफ स्टैंडर्ड है, एक तरफ अननोन है। जब वो वेवरिंग में होंगे उस वक्त हम उसका मैस नहीं नोट कर सकते। जब दोनों रुक जाएंगे तब उसका मैस नोट कर पाएंगे। वो रेस्ट मैस समझ लें, या जब वो मोशन में नहीं है तब उसका जो मैस होगा वो रेस्ट मैस होगा, और वही मैस हम पहले कांस्टेंट के तौर पर रिमेंबर किए हुए हैं। और m0c इज द रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि जब वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में तब भी उसकी एनर्जी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फोटॉन और इलेक्ट्रॉन है मैसिव पार्टिकल, जबकि फोटॉन मैसिव पार्टिकल नहीं, वो एनर्जी पार्टिकल है। फोटॉन जब रेस्ट में आ जाए उसकी कोई मैस नहीं है, और इलेक्ट्रॉन का मैस है जिसको हम रेस्ट मैस कहते हैं। इसी तरह प्रोटॉन का मैस है, न्यूट्रॉन का मैस है, बकिया मटेरियल पार्टिकल के मैस हैं, लेकिन एनर्जी का कोई मैस नहीं होता। तो ये उसकी रेस्ट में, और ये जो फैक्टर है ये कांस्टेंट वैल्यू देखिए, हम जानते हैं कि एच प्लैंक्स कांस्टेंट, रेस्ट मैस भी कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट, तो ओवरऑल ये एक कांस्टेंट फैक्टर है। और इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें, ये हम जानते हैं कि ये है प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू इतनी, और जॉल सेकंड उसके यूनिट है, और ये रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसके साथ ये स्पीड ऑफ लाइट, तो इनके यूनिट भी अगर हम कैलकुलेट करें, जॉल सेकंड भी ड्राइव्ड यूनिट है, तो बेसिकली ये वर्क का यूनिट, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी यूनिट में मीटर। और हम देखते हैं कि मीटर किसका यूनिट है, बेसिकली लेंथ का यूनिट है। तो यहाँ पे लेंथ वो क्या शुमार होगी, वो होगी लैम्डा लेंथ, और सी लगाया कॉम्पटन वेवलेंथ, इसको नाम दे दिया गया ये फिक्स वेवलेंथ, तो कॉम्पटन वेवलेंथ, और इसकी वैल्यू है 2.43 मल्टीप्लाई 10⁻12, ये इतनी वेवलेंथ है। तो इसको कॉम्पटन वेवलेंथ कहा गया। अब उसी रिलेशन में इस जगह पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें लैम्डा सी, तो लिहाजा आपके पास रिलेशन क्लियर हो गया। तो ये रिलेशन में क्या बताता है कि लैम्डा सी तो कांस्टेंट है, तो ये जो शिफ्ट इन वेवलेंथ है या चेंज इन वेवलेंथ है, बेसिकली ये इंक्रीज इन वेवलेंथ है कि पहले वेवलेंथ कम होती है इंसिडेंट की, और टकराने के बाद जब उस फोटॉन स्कैटर होता है, कुछ उसने एनर्जी दे दी, इसलिए उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। हम एक रिलेशन जानते हैं, एनर्जी एच एफ के बराबर है, ये क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड क्वांटम मैक्स प्लैंक का रिलेशन है। इसको हम लिख सकते हैं एच सी और लैम्डा। तो ये हम देख सकते हैं कि लैम्डा और ये एच सी दोनों कांस्टेंट होंगे, लैम्डा और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरह सी इक्वल टू लैम्डा एफ, तो यहाँ से भी हम अंदाजा कर सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी और लैम्डा जो है आपस में रिलेशन जो है वो इसका इन्वर्स रिलेशन है। तो ये इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे ये चेंज इन वेवलेंथ या इंक्रीज इन वेवलेंथ डायरेक्टली रिलेटेड टू एंगल थीटा, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो जितना एंगल होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिहाजा इसके कुछ केसेस देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं एंगल जब जीरो हो। जीरो का मतलब ये है कि ये आ रही है इंसिडेंट फोटॉन, और टकराने के बाद इसी तरह उसी लाइन पे चला जाए जिस लाइन पे आ रही थी, तो इसका मतलब एंगल जीरो होगा। अगर एंगल जीरो होगा, हमें पता है cos जीरो कितना होता है 1, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, तो ओवरऑल कितना हो गया 0। डेल्टा लैम्डा जो है कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो 0 हो जाएगी। तो इसका दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं स्कैटर्ड और इंसिडेंट की सेम, या दूसरे लफ्ज़ में कोई स्कैटरिंग हुई नहीं है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से अहम है या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अहम है। दूसरा एंगल अगर हम कह रहे हैं 90 डिग्री है, यानी अगर ये इंसिडेंट फोटॉन आ रहा और टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में चला गया, तो फिर उस सूरत में हम देखेंगे कि डेल्टा लैम्डा ये cos 90 कितना होता है 1 होता है 0 होता है, तो लैम्डा सी इंटू 1 हो गया, सिंपली बच गया लैम्डा सी। तो इसमें ये जो प्रॉपर्टी आएगी उसकी वो पार्टिकल लाइक होगी, ना कि वेव लाइक, इसमें स्कैटरिंग की। और लास्ट अगर सपोज कर लें कि एंगल थीटा जो है वो 180 डिग्री हो, यानी टकराया और टकराने के बाद वापस चला गया, वापस का मतलब है रिफ्लेक्ट हो गया या स्कैटरिंग बैक हो गया, तो उसमें हम देखेंगे कि डेल्टा लैम्डा जो है स्कैटरिंग शिफ्ट जो है वो बेसिकली ट्वाइस द लैम्डा सी है, और ये ही मैक्सिमम स्कैटरिंग हो सकती है। तो एंगल का एमसीक्यूज बना लें या फिर इसके एमसीक्यूज बना लें। ये पेपर में सबका पेपर देखोगे इसमें आए हुए हैं, तो ये आपको याद रखना। इसके अलावा और कोई एंगल हो तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल आपके स्टैंडर्ड की
यहाँ तक इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मौजूद है। अब ऐसा है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचे। नतीजा ये कि लाइट जो है वो एक्स रेज की शक्ल में हमने लिया गया, ये फिनोमेना एक्स रेज की शक्ल में। लाइट अगर पार्टिकल हो तो ये फिनोमेना पॉसिबल है, अगर पार्टिकल नहीं है तो फिर ये फिनोमेना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसी बुनियाद पर हमने उधर देखा है कि 1923 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, बार बार उसके रिजल्ट कंक्लूड किए गए। तो 1927 में तकरीबन 4 साल के बाद इसको नोबेल प्राइज दिया गया, तो इसकी डिस्कवरी की बुनियाद पर, और इस डिस्कवरी का नाम भी उसके नाम से रख दिया गया, कॉम्पटन इफेक्ट, यानी ये एक्सरे का फिनोमेना उसके साथ। तो लिहाजा इस प्रैक्टिकल से, इस एक्सपेरिमेंट से, इस आर्टिकल से ये साबित हुआ कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है, ना कि वेव नेचर है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंटल सबूत है, और एक्सपेरिमेंटल सबूत को हम सही मानते हैं, थ्योरेटिकल सबूत को प्रॉपर नहीं मानते। लिहाजा आज का लेक्चर इख्तिताम का पॉइंट है। सबका हामी नासरो, अल्लाह हाफिज़।